और अब आपको वडोदरा लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो जारी है। तो ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें, आपको बता दें कि आज आधारशिला भी रखी जाएगी। एयरक्राफ्ट सब भारत में निर्मित किए जाएंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री का ये रोड शो, इसमें भारी संख्या में समर्थक पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री की एक झलक के लिए। और देखिए, हाथों में पोस्टर्स, बैनर्स लिए, प्लेकार्ड्स लिए प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए वडोदरा के लोग। आज प्रधानमंत्री कई बड़ी सौगातें भी गुजरात के लोगों को देने जा रहे हैं। और आज बता दें कि भारत नई उड़ान की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है। स्वदेशी एयरक्राफ्ट प्लांट की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि 29,000 करोड़ की सौगात आज गुजरात को मिलने जा रही है। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। अहमदाबाद मेट्रो की भी शुरुआत होगी। इसके अतिरिक्त कई बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया जाएगा। गुजरात के वासियों को ये बड़ी विकास की सौगातें मिलने जा रही हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। वडोदरा में इस वक्त वो मौजूद हैं और कई सौगातें आज गुजरात को मिलने जा रही हैं। कई सौगातें आज पीएम के पिटारे से गुजरात को मिलने जा रही हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ताबड़तोड़ दौरे गुजरात में हो रहे हैं। और जब जब पीएम अपने गृह राज्य गुजरात में जाते हैं तो तोहफा लेकर जाते हैं। और आज भी इस तोहफे की सौगात गुजरात वासियों को मिलने जा रही है। जो आसपास लोग हैं उन्हें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम की एक झलक पाने के लिए लोग कितने उत्सुक हैं। पीएम को देखने के लिए लोग दूर दराज से किस तरीके से आते हैं और खड़े होकर स्वागत करते हैं जोश के साथ, गर्मजोशी के साथ। वो तस्वीरें आपके सामने हैं। और पीएम भी बड़े ही सहज भाव से अपनी गाड़ी में बैठे हुए हाथ हिलाकर अभिवादन को स्वीकार करते हुए नजर आते हैं। खबर है, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की ओर से आज प्लेन प्लांट की सौगात भी दी जाएगी। और ये बहुत बड़ा कदम भारत का माना जा रहा है। हर साल 8 प्लेन्स बनकर तैयार होंगी। भारत स्पेन के बीच हुए करार में 16 प्लेन स्पेन से बनकर आएंगे, जबकि अतिरिक्त जो प्लेन है वो भारत में निर्मित किए जाएंगे। हर साल 8 प्लेन्स को तैयार करने का टारगेट रखा गया है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त गुजरात में हैं। गुजरात में उनका 3 दिन का दौरा होगा। आज का दिन भी बेहद खास है क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ना सिर्फ गुजरात को बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी कि भारत में आप समझिए कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री के लिए यानी कि आर्म फोर्सेस के लिए इस्तेमाल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत हो जाएगी। और टाटा और साथ ही साथ एयरबस एयर डिफेंस के साथ जो डील हुई है उसके तहत भारत में अब मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत होगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत आपको बता दें कि 2031 के बाद से मिलना शुरू होगा। लेकिन 2031 तक आपको बता दें कि सारी की सारी जो तमाम जो चीजें, सारे प्लेन्स बनकर यहां पर भारत को मिलने लगेंगे। और 2031 के बाद हम उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां पर आप प्रधानमंत्री मोदी के काफिले को देख रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए बड़ी तादाद में गुजरात के लोग यहां पर मौजूद हैं। लेकिन इस बात को आप समझिएगा कि 2 सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज ठीक चुनाव से पहले गुजरात को सौगात की तरह मिली है। पहली थी वेदांता फॉक्सकॉन की, जहां पर सेमीकंडक्टर्स लगाने के लिए करीब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश करने जा रहा है गुजरात में। और दूसरा ये करीब 22,000 करोड़ का जो ये डील हुआ है, 22,000 करोड़ का ये इन्वेस्टमेंट होगा गुजरात के वडोदरा में। तो 2 बड़ी डीलें ठीक चुनाव से पहले आई है। और यहां पर प्रधानमंत्री मोदी आप देख रहे हैं, अब से थोड़ी देर बाद उद्घाटन करेंगे। और जो आप ये विमान की तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत ही खास विमान है जो एयरफोर्स को मिलने जा रहा है। और गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में जो इस विमान का निर्माण होगा, इसकी सबसे कुछ खासियत भी आप समझ लीजिए कि कैसा विमान है जो टैक्टिकली बहुत काम आएगा इंडियन एयरफोर्स को और साथ ही हमारे तमाम जो फोर्सेज हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जिन इलाकों में, दूर दरगम इलाकों में, दूर दराज के जो इलाके, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट का इलाका है या फिर उत्तराखंड, लद्दाख और साथ ही साथ हिमाचल के जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर एयर स्ट्रिप्स नहीं मिलते, छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स हो या फिर ना हो, यानी कि अगर खाली खुला मैदान भी है, अगर वहां पर कोई कह सकते हैं कि टर्फ नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि आप नॉर्मल जो आप एयर स्ट्रिप देखते हैं, एयर स्ट्रिप बनाया जाता है जिसमें सीमेंट का इस्तेमाल होता है या फिर डामर का इस्तेमाल होता है, अगर वो नहीं है उसके बावजूद ये घास के मैदान पे भी उतर सकता है या फिर वहां पर अगर कंकड़ पत्थर है तो भी वहां उतरने की क्षमता रखता है। इसको बहुत ही कम जगह चाहिए होती है उड़ान भरने के लिए। तो ऐसे में नॉर्थ ईस्ट में किसी भी जगह ये जाने के लिए सक्षम रहेगा, खासतौर पर जो बॉर्डरी इलाके हैं। ये भी वजह है कि इस प्लेन को भारत के वायुसेना में शामिल किया जा रहा है। दूसरी बात है कि इसकी मल्टी रोल कैपेबिलिटी होती है, यानी कि इस्तेमाल तो आर्मी के लिए किया ही जाएगा, पैराट्रूपिंग के लिए किया जाएगा, रेस्क्यू
रेस्क्यू के लिए हो सकता है, वहां पर लोगों के लिए खाना पहुंचाना है, लोगों के लिए रेस्क्यू पहुंचाना है, तो कहीं पर भी इसको उतारा जा सकता है। तो सबसे बड़ी खासियत ये रही है। और आपको बता दें कि दुनिया के करीब 50 मुल्कों में या 50 मुल्कों में इस विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। और सन 2000 में पहली बार इसे इंडक्ट किया गया था, 99-2000 में जब ये स्पेन के एयरफोर्स में, मिलिट्री में शामिल हुआ था। उसके बाद से कई देशों ने इस विमान को अपने बेड़े में शामिल किया है और भारत ने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि भारत के पास जो पहला एवरो विमान था वो बहुत पुराना हो चुका है, 1960 के दशक से लगातार इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसमें एक खामी ये थी कि उस प्लेन के बैक में यानी कि पीछे वहां पर डोर नहीं था, जो हम कहते हैं कि रैंप नहीं था। जो रैंप खुलने से फायदा ये होता है कि जो पैराट्रूपर्स होते हैं आसानी से उतर सकते हैं, रेस्क्यू के लिए आप सामान उतार सकते हैं। लेकिन इसमें रैंप है, अत्याधुनिक है। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो करीब 20,000 जो पार्ट्स लगेंगे वो पार्ट्स भारत में ही बनाए जाएंगे और इसका फायदा मिलेगा करीब 30 जो भारत की एमएसएमई कंपनीज है जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो कंपनियां ये पार्ट्स बनाएंगे। तो कुल मिलाकर जो लोकल एविएशन सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा। और भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है उसने इसके पूरे एवियोनिक्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक सूट को तैयार किया, वॉरफेयर सूट को तैयार किया है कि जो भारत के लिए एक्सक्लूसिव होगा, जिसमें बहुत अहम डेटाज होते हैं जो आप किसी दूसरे मुल्क के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर दूसरे मुल्क से आप सॉफ्टवेयर लेते हैं तो ऐसे में वो ब्रीच होने का खतरा रहता है। और यही वजह है कि भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने इसके वॉरफेयर सूट और तमाम जो चीजें एवियोनिक्स होते हैं उसको तैयार किया, जिसका इस्तेमाल इस विमान में किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि 16 तो फ्लाईवे कंडीशन में मिल रहे हैं स्पेन से, लेकिन 40 यहां बनाए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होगी जब ये 40 डिलीवर हो जाएंगे 2031 तक, उसके बाद इनके पास ये ऑप्शन रहेगा कि पूरी दुनिया में इस प्लेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी भारत का एक्सपोर्ट होगा। और साथ ही साथ ये विमान आने वाले वक्त में आपको बताएं सिविल जो सेक्टर है यानी कि नॉर्मल जिसमें सिविलियंस उड़ान भरते हैं वहां पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे साथ संवाददाता मनीष प्रसाद जुड़ गए। मनीष, भारत के लिए एक बहुत अहम मौका, क्योंकि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अब तक तो हमने देखा कि डॉनियर को HAL बनाता था जिसका इस्तेमाल होता था, लेकिन अब शायद प्रोपेलर वाला ये सबसे बड़ा विमान होगा जिसको भारत में निर्मित किया जाएगा। अमित, आज का दिन बेहद खास है क्योंकि ये भारतीय वायुसेना के लिए ही नहीं बल्कि आपको ध्यान होगा कि 1980 के दशक में जब मारुति आई थी तो एक पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ था। ठीक आज का दिन भी एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए एक रेवोल्यूशनरी डे है, क्योंकि यहाँ पर एयरबस और टाटा के साझे में, मतलब दोनों के कंबाइंड एफर्ट्स के साथ यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होगी, जिसका शिलान्यास अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि भारत अब उन 12 देशों की श्रेणी में आ गया है जो कि अपना खुद मेड इन इंडिया के तहत ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। कुल मिला के 21,935 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यानी लगभग 22,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा वासियों को 10,000 से ज़्यादा डायरेक्ट और करीबन 15,000 के लगभग जो MSMEs आसपास हैं और इनडायरेक्ट जॉब्स इसके जरिए जनरेट होगी। यही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना के लिए इसलिए भी खास हो जाता है कि इस समय भारतीय वायुसेना के पास C-130J हरकुलिस, C-17 ग्लोब मास्टर जो कि अमेरिका से लिया गया है, उसके अलावा IL-76 रशिया से लिया हुआ, उसके बाद AN-32 जो एंटोनोव जो है वो यूक्रेन यानी उस समय सोवियत यूनियन का था, ये इस समय एयरक्राफ्ट के तौर पर है। लेकिन अब इस C-295 के आ जाने से ये एक नया रेवोल्यूशन होगा जो कि पूरी तरीके से भारत में मेड इन इंडिया के तहत तैयार होगा। कुल मिला के 13,400 पार्ट इसमें लगते हैं और 13,400 पार्ट में से मैक्सिमम पार्ट भारत में ही तैयार होंगे और इसीलिए जो आसपास की इंडस्ट्रीज है उनको भी इसमें जोड़ा गया है। सबसे अहम बात यह है कि कुल मिला के ये 56 आएंगे, जिसमें से जो 16 हैं शुरुआती तौर पर वो फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, जो 2023 से लेकर 2025 तक का समय है। लेकिन 2026 का समय वो होगा जो इसी वडोदरा के इसी जो एयर स्ट्रिप है, एयर स्ट्रिप के बेहद पास एक बड़ी फैक्ट्री सेटअप होगी जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक इसी जगह से करेंगे और इसके जरिए वहां पर पहला देश का स्वदेशी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तैयार होगा एयरबस और टाटा के साथ। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय जो ट्रूप मूवमेंट के लिए करीबन 5 से 10 टन का लोड कैपेसिटीज की है, 71 अगर ट्रूप्स हैं यानी 71 भारतीय वायुसेना या भारतीय सेना के ट्रूप्स को आसानी से एक जगह से ये दूसरी जगह ले जा सकता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा खास है। यानी आप एक रेवोल्यूशन समझ लीजिए, ये एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के तौर पर भारतीय वायुसेना के पास ये है। कुल मिला के 56 एवरो हैं जो कि इस समय ट्रांसपोर्ट के तौर पर यूज होते हैं, लेकिन इन्हीं एवरो को रिप्लेस करेगा C-295 जो कि एवैक के रोल में भी होगा, यानी एयर सर्विलांस के रोल में, एयर रेकी के रोल में, ट्रूप
डिप्लॉयमेंट के रोल में आने वाले समय में इसको किया जा सकता है, जैसा कि एयरबस कहती है। एक बार फिर से आपको पूरी लोकेशन दिखाएं जहां पे अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा को कहूंगा कि वो दिखाएं, वो पूरी तरीके से तैयार है और स्टेज भी जिस तरह से C295 का ये मॉडल है और ये हाई ऑल्टीट्यूड मॉडल है। इसका मतलब की तस्वीर इसलिए भी खास है कि वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के लिए, ट्रूप मूवमेंट के लिए C-130J और C-17 ग्लोबमास्टर के साथ साथ AN-32 का इस्तेमाल फॉरवर्ड एयर बेस तक किया जाता है। लेकिन ये अब जो उसके आगे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है वहां पर भी आसानी से पहुंच सकेगा, क्योंकि 80 फीट के लगभग इसकी चौड़ाई है, उसके अलावा 90 फीट इसका है और 28 फीट के लगभग इसकी लेंथ है। तो आप ये समझ लीजिए कि शॉर्टेस्ट एयर स्ट्रिप इसे चाहिए और इसी वजह से भारत वायुसेना ने इसको सेलेक्ट किया और टाटा और एयरबस ने मिलकर, जो कि स्पेनिश कंपनी है, उन्होंने मिलकर तैयार करने का पूरा ये तैयार किया और 21,935 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। अब वडोदरा ही क्यों? ऐतिहासिक महत्व है वडोदरा, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वडोदरा को ही चुना। मनीष, आपको बीच में रोकना चाहेंगे, आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये गुजरात के लोगों का प्यार है प्रधानमंत्री के लिए। आप देखिए जहां जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा है वहां वहां पर उनकी गाड़ी पर फूलों की बरसात की जा रही है। लोग अपने हाथों में फूलों को लिए हुए खड़े हुए हैं और जब प्रधानमंत्री उनके सामने से गुजरते हैं तो अपने प्यार के रूप में फूल की बरसात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए भारी भीड़ है और हर कोई अपने अपने अंदाज में पीएम का अभिवादन कर रहा है, पीएम का स्वागत कर रहा है और बता रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री से कितना प्यार है, कितना लगाव है। और यही वजह है कि जहां जहां से पीएम का काफिला होकर गुजर रहा है वहां वहां पर लोग उत्सुक हैं, जोश से भरे हुए हैं और पीएम का दिल खोलकर स्वागत किया जा रहा है। पीएम का ये जो दौरा है वो कई मायनों में खास है। एक तरफ जहां सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ पीएम बार बार स्वदेशी की ताकत का एहसास दिलाने की बात करते हैं और अभी जितने भी प्रोजेक्ट्स प्रधानमंत्री की तरफ से शुरू किए जा रहे हैं उसमें स्वदेशी की ताकत का एहसास वो करा रहे हैं, वो जमीन पर उतरता हुआ नजर आ रहा है और यही सबसे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री की तरफ से देश को दिया जा रहा है। तो वडोदरा में ये रोड शो पीएम का काफिला आप देख रहे हैं, पीएम गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और गाड़ी के अंदर ही जो लोग वहां पर हैं जो उनका स्वागत कर रहे हैं, उनके स्वागत को एक्सेप्ट करते हुए, हाथ हिलाते हुए, अभिवादन को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल को तोड़कर बीच में कई बार उतरते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और यही उम्मीद लोगों को खींच कर भी लाती है कि वो प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री उनको देखेंगे, उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे और यही वजह है कि फूल हाथ में लेकर उनका स्वागत किया जा रहा है। और हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, आप जो बता रहे हैं, लेकिन हम जब तस्वीर हम दिखा रहे थे, तस्वीरों में जो लोग वहां पर मौजूद थे उनके हाथों में प्लेन के छोटे छोटे मॉडल थे, तो इससे पता लगता है कि जो वडोदरा के लोग हैं, गुजरात के लोग हैं, उनके अंदर कितनी खुशी है कि उनके शहर में आप देखिएगा लोगों के हाथों में प्लेन के मॉडल्स नजर आ रहे हैं और थोड़ा सा और आगे जो विजुअल आएगा उसमें एक साथ कई लोग खड़े, तो 5-6 लोगों के हाथों में एक प्लेन का मॉडल है जो ये बताता है कि गुजरात के लोग बहुत खुश हैं कि उनको ये प्लेन का जो एक सौगात मिलने जा रहा है, क्योंकि इंडस्ट्री जो लग रही है ये आने वाले वक्त में भारत का भविष्य बदल देगी। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि मनीष बता रहे थे कि इसका पूरा इस्तेमाल तो मिलिट्रीली होगा, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया के कई ऐसे मुल्क है, खासतौर पर इंडोनेशिया, जहां पर कि इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पर इसे बतौर सिविल एविएशन में इस्तेमाल किया जाता है। और भारत में जो उड़ान जो एक स्कीम शुरुआत की गई थी जिसमें छोटे छोटे जगहों को जोड़ा जाता है, उसमें यह विमान बहुत कारगर होगा, जिस तरह से डॉनियर काम आएगा। वैसे आपको बताएं, जो तस्वीर आप देखिए लोगों के हाथों में प्लेन के जो मॉडल नजर आ रहे हैं आपको, ये प्लेन के जो मॉडल आप देख रहे थे, ये बताता है कि किस तरह से लोगों के अंदर खुशी है कि उनके राज्य में और साथ ही साथ वडोदरा में, उनके शहर में देश का पहला एक ऐसा इंडस्ट्री लगने जा रहा है जो आने वाले वक्त में भारत की पहचान बनेगा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है भारत के लिए, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी एक दूसरी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के इंडस्ट्री को लगाने जा रही है। इससे पहले भारत में ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि एचएल ही एकमात्र हमारे पास वो इंडस्ट्री है जो विमानों का निर्माण करती थी। लेकिन ये जो एक नया हम कह सकते हैं कि डोर, ये नया फील्ड खुल रहा है जो आने वाले वक्त में भारत के भविष्य को, भारत के इंडस्ट्रीज को, खासतौर पर भारत के एविएशन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा बूस्ट देने जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।